लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमें अगली प्रॉब्लम पर जाना चाहिए। अगली प्रॉब्लम क्या है उसे देखते हैं बच्चों। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? इस प्रॉब्लम में दिया है ए कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए मेटल आयन सोल्ट गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक मेटल सोल्ट है, कलर्ड है, और नीचे दिए गए अपन पे जो रिएक्शंस हैं, टेस्ट हैं, उनको देता है। तो हम इसमें से जो दो रेडिकल, तीन रेडिकल हैं, ये भी अपन फोर्थ ग्रुप का है, ये भी फोर्थ ग्रुप का है, ये भी फोर्थ ग्रुप का है, ये थर्ड ग्रुप, ये अपन ये थर्ड ग्रुप का रेडिकल है और ये फोर्थ ग्रुप का है और ये भी दोनों फोर्थ ग्रुप के हैं। स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे, इसमें कह रहा इट गिव्स वाइट पीपीटी विद एनएच विच बिकम ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर। यहां पर हमने एक सोल्ट लिया, उसमें एनएच डाल दिया, वाइट पीपीटी मिलेगा, एयर में एक्सपोज कर दिया, ब्राउन कलर हो। इट गिव्स वाइट पीपीटी विद अमोनिया विच इज सोल्यूबल इन अमोनियम सोल्ट। यानी कि इस सोल्ट में अगर हमने अमोनिया डाल दिया तो यहां पर जो सोल्ट है वो अपन पे यहां पर व्हाइट पीपीटी मिल रहा होगा। हाँ, व्हाइट पीपीटी मिलेगा। और इसके बाद इस व्हाइट पीपीटी में अपन अमोनियम आयन अगर डाल देते हैं तो वो कह रहा है कि अमोनियम सोल्ट में सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, तो अमोनियम सोल्ट अगर डाल देते हैं अमोनियम आयन तो ये सोल्यूबल हो जाएगा। चलिए, ऐसा कौन सा सोल्ट है जो हमें सेलेक्ट करना है? चलो बच्चों, अपन Mn+2 लेके देखते हैं पहले। तो Mn+2 का अगर सोल्ट है तो NaOH के साथ अपन MnOH होल ट्वाइस बना लेगा। व्हाइट होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है, व्हाइट होता है बेटा। एयर में अपन अगर एयर को पास करेंगे ब्राउन कलर होगा, ये ब्राउन कलर होता है। ब्राउन कलर सही है, ब्राउन कलर भी होता है। MnO2 एक्सपोज कर दिया हमने एयर में। ठीक है, Mn+2 को अगर हम अमोनिया डाल देते हैं एक्वा सॉल्यूशन तो अगेन MnOH होल ट्वाइस बनेगा, व्हाइट पीपीटी हो गया, और इसके साथ NH4+ बन जाएगा। अमोनिया डालोगे रिएक्शन, अमोनियम आयन डालोगे रिएक्शन पीछे चली जाएगी। सही है, Mn+2 इज द बेस्ट आंसर। Mn+2 से बिल्कुल सही बैठ रहा है। अमोनिया जो होता है उसमें अगर हम लोग Mn+2 में अमोनिया डालते हैं तो अपन व्हाइट पीपीटी आता है, और अगर वो व्हाइट पीपीटी NH4Cl में सोल्यूबल हो जाता है, ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है। अमोनियम आयन सोल्यूबल, यहां पर लिख सकते हैं सोल्यूबल इन अमोनियम आयन। मुझे लगता है कि ये राइट आंसर ही है, कोई अपन पे इसमें दूसरा पार्ट है ही नहीं। जिंक, जिंक में क्या दिक्कत है? जिंक पहली बात तो NaOH के साथ में अगर डालोगे, यहां पर जो लिखा हुआ है यहां पर वो आएगा ZnOH होल ट्वाइस, लेकिन जिंक अपन पे एम्फोटेरिक होने के कारण NaOH के एक्सिस में सोल्यूबल भी हो जाता है, तो ब्राउन नहीं आएगा, जिंक नहीं हो सकता। जिंक अमोनिया के एक्सिस में भी सोल्यूबल होता है, तो यहां पर जिंक नहीं होगा। अपन पे जिंक के अंदर दिक्कत ही है। क्या एल्यूमिनियम हो सकता है? भाई थर्ड ग्रुप का रेडिकल लोगे तो यहां भी एक दिक्कत है। क्या? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा हमारा, व्हाइट आ गया, बट NaOH के एक्सिस में सोल्यूबल हो जाएगा, इसलिए ब्राउन एक्सपोजर पर नहीं आएगा, वो भी हमारा इनकरेक्ट है। क्या निकेल हो सकता है? निकेल हमारे पास में NiOH होल ट्वाइस का, यहीं पर सबसे पहले वाले में ग्रीन पीपीटी देगा, निकेल नहीं हो सकता। निकेल ग्रीन होता है और अपन पे रखने पर ब्लैक हो जाता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं NiOH होल ट्वाइस ग्रीन होता है, जो कि हम लोग अवॉइड करेंगे ग्रीन पीपीटी।
और यहाँ पर ये अवॉइड हो ही गया क्योंकि वाइट चाहिए था हमें, तो निकेल हमारा पहले से अवॉइड है, एल्यूमिनियम अवॉइड है ही है, बता दिया। NaOH के साथ सोल्यूबल हो जाता है एक्सिस में डालने पर, जिंक भी सोल्यूबल हो जाता है। Mn+2 इज द राइट आंसर, तो अपन ए आंसर जाएगा हमारा। मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। बहुत बढ़िया है। तो ये किस पर टेस्ट पर बेस्ड है? टेस्ट ऑफ Mn+2। हम लोग Mn+2 का टेस्ट पढ़ें, उस पर सब दिया हुआ है, उसमें रिएक्शंस भी इंक्लूड हैं, उसके अंदर ये पूरा पार्ट हमारा एज इट इज सेट हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, अगले बार बढ़ते हैं बेटा हम लोग।